Hello everyone, so today we are going to start lesson number 6 of decision control structure of class 8. So let's start with the chapter. While executing programs, sometimes it becomes necessary to change the order of execution of some statements or to repeat a particular set of statements subject to a given condition. These kind of condition require some logical decisions. So डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब वाइल टेकिंग डिसीजंस, हाउ वी टेक डिसीजंस इन आवर डेली लाइफ. सो उसी तरह कंप्यूटर भी अपने डिसीजन लेता है जैसे हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया गया है कंडीशन, इफ़ टिकट्स आर अवेलेबल, प्लान्स ऑफ एक्शन. फिर हमारा प्लान ऑफ एक्शन, अगर टिकट्स अवेलेबल होंगी, अगर हमें मूवी के लिए जाना है, मान लो अगर हमारे पास टिकट्स होंगे तभी तो हम मूवी के लिए जाएंगे. तो अगर हम इफ़ टिकट्स आर अवेलेबल तो हम लोग क्या करेंगे, मूवी देखेंगे. अगर टिकट्स अवेलेबल नहीं है तो हम लोग हैव फूड इन रेस्टोरेंट, तो हम लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे. तो ये अपने डेली लाइफ के कुछ हम लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं. उसी तरह कंप्यूटर में भी जब हम लोग कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो भी अपने डिसीजंस लेता है. तो इसके पहले हमने पढ़ा था जावा. तो जावा में क्या होता है, अपनी पर्टिकुलर लाइब्रेरी स्टेटमेंट्स होती हैं सब में, है ना. अब जैसे आपको पहले क्लास डिफाइन करना होगा, फिर आपको पैरामीटर ओपन करके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर आपको एक क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट लगाना होगा. तो उसमें इस तरह से होता है. बट अगर आपको उसका कंडीशन चेंज करना है, मान लीजिए हम लोग क्या करते थे कि एक वेरिएबल लेते थे, जैसे वेरिएबल ए इक्वल टू 6, ठीक है, वेरिएबल बी इक्वल टू 3 और उसको सी में स्टोर करवाते थे. 6 + 3 हमें ऐड करना है. फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करते थे. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में तो सी इक्वल टू क्या आता था, 9 आ जाता था. सी इक्वल टू. Similarly, a computer also decides about the action depending on condition being true or false. उसी तरह जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में डिसाइड करते हैं कि हमारी कंडीशन कैसी है, उस कंडीशन के हिसाब से हमें क्या करना है, उसी तरह कंप्यूटर भी डिसाइड करता है कि वो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये क्या है, फॉल्स है. मान लीजिए अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम ये करेंगे, अगर ये कंडीशन जैसे कि ये फॉल्स है तो हम ये करेंगे, ठीक है. इन जावा कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर आर कैटेगराइज्ड एज सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड जंपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो जावा में जो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, वो होती हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर और जंपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो अब हम एक एक करके सबके बारे में समझेंगे. द सिलेक्शन स्टेटमेंट कॉज द प्रोग्राम कंट्रोल टू बी ट्रांसफर्ड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंडिंग on outcome of conditional expression. If a condition evaluates to true a statement or to true, a set of statement in a block execute, otherwise a different course of action. तो सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना. अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है तो वो उस जगह हम लोग यूज़ करेंगे सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है. तो इसमें द सिलेक्शन स्टेटमेंट कॉज प्रोग्राम कंट्रोल टू बी ट्रांसफर टू अ स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंडिंग ऑन आउटकम ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन. तो दोस्तों कंडीशनल एक्सप्रेशन में जो आउटकम आता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी ये स्टेटमेंट कहाँ जाएगी. हमारा मेन टॉपिक जैसे कि हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पहले लिखना है, फिर ये इसको जब सबका फॉर्मेट चेंज करने को ही डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर कहेंगे, है ना. ऊपर नीचे करेंगे तभी तो उसको करेंगे, मतलब प्रोग्राम को एक तरह से ऊपर नीचे करके चेंज करना, वहीं पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, है ना. तो इसको जब हमें कहाँ वो कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या डिमांड कर रहा है, उसके डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर.
अब सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का ये पहला टाइप, दो टाइप के होते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो होते हैं इफ़ और स्विच। इफ़ और स्विच दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में। तो अभी हम इफ़ के बारे में पढ़ते हैं। द स्टेटमेंट कंटेनिंग इफ़ मतलब क्या होता है, अगर। The statement containing if is referred to as bidirectional branching because it executes the block of statement depending on the conditional expression. The conditional expression consists of relational and logical operator and must evaluate to either true or false. It can be used in many ways in a program. तो जो स्टेटमेंट होती है अगर वो इफ़ कंटेनिंग होती है तो वो बाई डायरेक्शनल ब्रांचिंग होती है। तो बाई डायरेक्शनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब इन टू डायरेक्शन, वो दो डायरेक्शन में एक तरह से होती है। बिकॉज इट एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अब एग्जीक्यूट्स मतलब होता है रन। अब आप प्रोग्राम रन करवाते हो ना, तो उसी तरह जब हम लोग कहते हैं कि प्रोग्राम रन करवाए, इसका मतलब प्रोग्राम को हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवा दिया। द ब्लॉक स्टेटमेंट्स पेंडिंग ऑन द कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ब्लॉक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, आपने मान लीजिए यहाँ पैरामीटर ओपन किया, हाँ, और यहाँ पैरामीटर ओपन किया, यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और आपने प्रिंट करवाया हेलो को, है ना। तो जिसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट हो वो होती है ब्लॉक स्टेटमेंट। ठीक, वो डिपेंड करती है आपके कंडीशनल एक्सप्रेशन पे कि जो आपका जो उसमें कंडीशन दिया गया है आपके प्रोग्राम में वो क्या डिमांड कर रहा है। द कंडीशनल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं वो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स पे डिपेंड करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सब क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। और लॉजिकल क्या होते हैं, एंड, और, नॉट, इफ़, ये सब जो आते हैं वो सब लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। तो इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट के भी तीन पार्ट्स होते हैं, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ लैडर स्टेटमेंट। तो अब हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इफ़ मतलब हमेशा अगर होता है, अगर ये मगर वो, है ना, अगर ये अगर वो होगा कहीं पे भी तो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होगा। द इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ सिस्टम स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अदरवाइज इट इग्नोर। इफ़ स्टेटमेंट कब यूज़ होता है, जब कोई कंडीशन आपकी सही हो। जो आपका जो ये सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो या तो ट्रू में आंसर देगा या तो फॉल्स में आंसर देगा। तो इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर आंसर ट्रू होता है तो वो आगे प्रोग्राम को रन करवाता है और आपको देता है कि जिस कंडीशन इज ट्रू। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है, तो वो आपको एक ब्लैक बॉक्स शो करता है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपना दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे।